राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं इस समय, जिन्हें लेकर लोग धर्म और उनकी जाति को लेकर सवाल पूछते रहते हैं, जिनको उनके धर्म और जाति के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं कि वो पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके कोई पुत्र नहीं थे, बल्कि उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी ने एक फिरोज गांधी नाम के लड़के जो गुजरात के रहने वाले थे, उनसे शादी कर ली, जो एक पारसी समुदाय के थे। इंदिरा गांधी की 2 संतानें थी, बड़ा बेटा राजीव गांधी, दूसरा संजय गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उनके ही आवास पर, और उनके बड़े बेटे जो राजीव गांधी थे वो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। लगभग 44 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन गए थे। इसके बाद राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई। उनके छोटे भाई संजय गांधी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और राजीव गांधी के 2 संतानें थी, एक बेटा उनका जो राहुल गांधी, दूसरी उनकी बेटी जो प्रियंका गांधी थी। ये राहुल गांधी जो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो आंदोलन की यात्रा किए, वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे जो समाप्त हो गई। और बिहार में चुनाव है तो बिहार में वो काफी मेहनत कर रहे हैं, पूरे भारत में मेहनत करते हैं। और तो अगर वो चाहते तो वो अपना अच्छा खासा जीवन जी सकते थे। वो लंदन से पढ़ाई कर, यूएस से पढ़ाई करके वो भारत आए, और यहाँ पर उन्होंने पूरे आम आदमी की तरह पूरे भारत में वो संघर्ष की। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चोरी पकड़ी, जो वोट चोरी कर रहे थे। वो महाराष्ट्र में पकड़ी गई कि महाराष्ट्र में कैसे विधानसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव हुआ। तो लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, उनको जीत मिली। जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा में उन्हें हार मिली। तो इससे उन्हें शक हुआ, और जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उन्हें पता लगा कि लगभग कई लाख वोटर जो नहीं थे वो आ गए। राहुल गांधी जी को कांग्रेस को जितनी वोट मिली थी वो सब मिली, लेकिन बीजेपी को कई हजार वोट, कई लाख वोट ज्यादा मिले, जिससे बीजेपी की जीत हुई। इस वजह से उन्होंने जांच पड़ताल की, और इस पर निष्कर्ष निकालने के बाद पता चला कि यहाँ पर कई वोटर्स जो जोड़े गए, फर्जी वोटर जोड़े गए और फर्जी वोट पड़ा, जिससे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। और यही वजह है कि वो भारत के हर राज्य में चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठते आ रहे हैं। मेरा यह मानना है कि बीजेपी को भी इस चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल खड़ा करना चाहिए, ताकि कि चुनाव आयोग और ईवीएम ये बीजेपी के पक्ष में नहीं, बल्कि वो अपना काम करते हैं। और बीजेपी नहीं बोलती है चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर, इसी से लोगों को शक होता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए हैं। और राहुल गांधी जी ने मांग की है कि मुझे ईवीएम से और चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है ईवीएम से, वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट और ये सब जो डाटा होता है, सब सीसीटीवी फुटेज, ये सब मुझे दें, और मैं ये साबित करूंगा कि प्रधानमंत्री ईमानदारी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग के साथ मिल करके घोटाले करके फर्जी वोटर डलवा करके वो जीते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि राहुल गांधी किस समुदाय के हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि राहुल गांधी के पूर्वज जो उनके दादा थे वो पारसी समुदाय के थे। तो हम उन्हें पारसी समझ सकते हैं। और अगर कोई आपको जानकारी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में बनाकर दे दूंगा। कैसी लगी जानकारी आपको कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बढ़िया न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।